तो अब जो बात होगी वो ग्रेटर नोएडा की होगी, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 18वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतिका 12वीं कक्षा की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना बिसरख थाना क्षेत्र के हिमालय प्राइड सोसाइटी की है। घटना बीते शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। हादसे के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। मृतिका कक्षा 12वीं की छात्रा थी और सोसाइटी की 18वीं मंजिल पर एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर पर ही मौजूद थे। मौके से पुलिस को कोई भी फिलहाल सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ये हत्या है या फिर सुसाइड, पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतिका के पिता दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हैं। तो वहीं एटा में एक युवक की मां बेटी ने चप्पलों से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर मां बेटी और ग्राम प्रधान के विरोध में तहरीर भी दी है, जबकि मां बेटी ने युवक के विरोध में ही तहरीर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो जो थाना जलेसर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें युवक की पिटाई चप्पलों से महिला और युवती के द्वारा करती हुई दिखाई दे रही है। युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि गाँव के प्रधान के कहने पर ही माँ बेटी ने उसकी चप्पलों से जमकर पिटाई की, जबकि इन दोनों महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ उनका कोई पुराना विवाद चल रहा था। प्रधान के विकास कार्यों में गोलमाल किए जाने की शिकायत उनके द्वारा की गई थी और इसको लेकर ही प्रधान ने एससी समुदाय की मां बेटियों से पिटाई करवाई। तो सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में पत्नी को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मारने के बाद पति मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अब आपको बता दें कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के बिरोड़ी गांव में ललित बंसल अपने परिवार के साथ रहा करते हैं, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा भी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पति और पत्नी के बीच किसी घरेलू बात को लेकर कहासुनी चल रही थी और विवाद भी चल रहा था, और इसी बात को लेकर बीते शाम को दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी पर ही गोली चला दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में की और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो कासगंज क्षेत्र के बस्तर गांव में एक विवाह समारोह में 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अस्पताल का टीम उनका लगातार इलाज कर रही है। अस्पताल की टीम उनकी इलाज कर रही है। सूचना पर पटियाली के एसडीएम और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फूड पॉइजनिंग की ये घटना किसी सब्जी में गड़बड़ी को लेकर बताई जा रही है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों की हालत खराब होने लगी थी। गाँव के लोग खाना खाकर करीब 40 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की ये घटना गांव के लोगों के लिए तैयार कराए गए भोजन में हुई, जबकि बारातियों के लिए अलग से भोजन तैयार की गई थी। ये गांव बस्तर में हुआ हमारे ब्लॉक गंडोडवारा का। वहाँ पे शादी समारोह बताया गया, उसमें फूड पॉइजनिंग हुई है इन लोगों को। तो काफी मरीज हैं, करीब 55-60 मरीज बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ हमारी CSC सावर है, वहाँ एडमिट है। कुछ एक साई हॉस्पिटल प्राइवेट गंज में ही बताया है, उसके यहाँ 10-15 लोग मरीज भर्ती हैं, और बाकी 21 मरीज हमारे पास अब तक आ चुके हैं और अभी आ ही रहे हैं लगातार, जिसमें 13 मरीज हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कासगंज के लिए रेफर किए हैं। तो लोग रेफर किए हैं, उनकी हालत थोड़ी सी चिंताजनक थी, इसलिए उनको रेफर किया है। तो चलिए अब बात करते हैं कौशाम्बी की, जहां जिले में जमीन विवाद को लेकर किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। दिन दिहाड़े किसान की हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक किसान के परिजनों के तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 55 साल के रामसूरत यादव अपने बेटों के साथ खेत में सिंचाई कर रहे थे। रामसूरत यादव घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर किसी धारदार हथियार से गला रेत कर मौत की घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। किसान की हत्या की वारदात के बाद से ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सीओ सिटी अभिषेक सिंह ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किसान की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
देखिए, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जो मृतक था उसके ऊपर कुछ चोटें का निशान था और गले में कुछ निशान था। उसको पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए उसको मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। पूरे घटनास्थल का गहनता से छानबीन किया जा रहा है। फील्ड यूनिट भी मौके पर है और फोर्स भी यहाँ पर मौके पर है। सभी तथ्यों को गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की। तो यूपी के पश्चिम राज्यों में धीरे धीरे ठंड का असर खत्म होने के बाद मार्च के महीने में हल्की हल्की गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। अधिकतम औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रात में भी अब हल्की गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है और इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 19 मार्च से 20 मार्च तक पूर्व उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म वाला जिला बना रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं प्रदेश का बिजनौर जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और साथ ही बारिश के फिलहाल कोई भी संभावना नहीं है।